महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की कार में बम की धमकी, 2 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा, मुझे हल्के में मत लीजिए। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है उनसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बाला साहब का कार्यकर्ता हूं और सभी को मेरी इस बात को समझ लेना चाहिए। शिंदे का यह बयान उनको जान से मारने की धमकी पर आया। 20 फरवरी को मेल के जरिए शिंदे की कार में बम विस्फोट करने की धमकी दी गई थी। मंत्रालय और जे मुर्ग पुलिस थाने को भी धमकी भरा मेल भेजा गया था। मुंबई पुलिस ने धमकी के इस मामले में बुलडाणा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम मंगेश अच्युतराव बायल 35 साल का है और अभय गजानन सिंगाड़े 22 साल का। दोनों बुलडाणा के देवलगांव माही गांव के रहने वाले हैं। 2022 में हल्के में लिया था, मैंने सरकार बदल दी, एकनाथ शिंदे ने कहा। उन्होंने कहा, जब आपने विपक्ष 2022 में हल्के में लिया तो घोड़ा पलट गया और मैंने सरकार बदल दी। हम आम लोगों की इच्छाओं की सरकार लाएं। विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने देवेंद्र फडणवीस से कहा था कि 200 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हम 232 सीटें मिली, इसलिए मुझे हल्के में मत लीजिए। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वे इसे समझ लें और मैं अपना काम करता रहूँगा। इससे पहले 19 फरवरी को शिंदे ने महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ अनबन की खबरों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि आज उन्होंने कहा कि मायावती गठबंधन, बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना में सब कुछ ठीक है और उनके बीच किसी भी तरह का कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रहा। दोनों की अनबन खबरें तब चर्चा में आई इनके बीच अनबन की खबरें तब चर्चा में आई जब शिंदे ने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के जैसा मेडिकल सेल बना दिया। शिंदे के इस कदम को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। शिंदे ने मंगलवार को कहा कि यह नया सेल किसी कंपटीशन व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के बोर्ड रूम के साथ मिलाकर काम करेगा ताकि मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेल का गठन कोई गलत बात नहीं है क्योंकि इसका मकसद ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है। जब मैं उप मुख्यमंत्री था तब मैंने भी इसी तरह का सेल बनाया था। शिंदे की यह सफाई विपक्षी दलों के आरोपों के बाद आई है, जिसमें शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि राज्य में समांतर सरकार चलाई जा रही है। राउत ने कहा, अगर सरकार इसी तरह चलती रही तो महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ेगी। शिंदे के करीबी बोले, पहले भी यही काम किया था। नए मेडिकल एड सेल के प्रमुख और शिंदे के करीबी सहयोगी मंगेश चिप्टे ने इस मुद्दे पर कहा कि यह कोई नई पहल नहीं है। उन्होंने कहा, जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तब भी सीएम राहत कोष के जरिए यही काम कर रहा था और कई ज़रूरतमंद मरीजों की मदद की थी। अब यह नया सेल फंड बांटेगा नहीं बल्कि ज़रूरतमंद मरीजों को मदद करेगा।